हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। अगली खबर, जनता के सवाल पर जल्द होगा माले का आंदोलन। भाजपा माले सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही है। माले ने सरकार को बाहर से समर्थन दिया है, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। माले ने कहा कि वो अब प्रशासन पर भाजपा का दबाव है। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि जनता के लिए जल्द ही आंदोलन तेज किया जाएगा। माले के राज्य सचिव कुणाल सिंह ने कहा कि हम जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करेंगे, लोगों के मुद्दे को लेकर सरकार से बात भी करेंगे। माले ने कहा कि बिहार में सरकार तो बदल गई, लेकिन गरीबों पर बुलडोजर अभी चलाए जा रहे। इसका कोई लॉजिक भी नहीं है। पुनर्वास की व्यवस्था भी नहीं की जा रही है। बिजली को लेकर संकट है, लोगों के घरों में बिजली के फर्जी बिल भी आ रहे। अगली खबर, पंचायत प्रतिनिधियों को मिल सकता है पेंशन का भी लाभ। सरकार त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के साथ ही पेंशन भी देने को विचार कर सकती है। और विधान परिषद में सदस्यों की मांग पर प्रभारी मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा। प्रभारी मंत्री ने सदन को विस्तार से बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में और कब और कितनी वृद्धि होगी, ये बाद में बताया जाएगा। पूर्व में मिलने वाले भत्तों से यह दोगुना है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सदस्यों ने जो भी सुझाव और सूचनाएं दी है, सरकार उनकी समीक्षा कर रही है, उसके बाद ही निर्णय ली जाएगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि 2013 में ही सभी भत्तों की जगह मासिक मानदेय निर्धारित की जा चुकी है। पूर्व में मिलने वाले भत्तों से यह दोगुना है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सदस्यों ने जो भी सुझाव और सूचनाएं दी है, हम समीक्षा कर रहे हैं। विधान परिषद में कार्यवाही के दौरान सबसे अधिक बहस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में विकास राशि के प्रबंधन और प्रतिनिधियों के मानदेय पेंशन को लेकर हुई है। अगली खबर, बांका में जातिगत जनगणना का कार्य जल्द होगा शुरू। इस तरह कार्य को दिया जाएगा अंजाम। जिले में जातिगत जनगणना का सतही कार्य जल्द प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए डीएम स्तर पर लगातार कार्रवाई जारी है। जानकारी के मुताबिक विगत माह ऊंची जाति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग एवं अनुसूचित जनजाति आयोग से जाति की सूची जिले को भेजी गई थी, जिसमें इन आयोगों के द्वारा अंतर्गत आने वाले सभी जातियों की सूची नाम के अनुसार दर्ज थी। जिसमें कहा गया था कि यदि जिले में कोई जाति सूची के अनुसार छूट गई है तो इस संदर्भ में सूचना दें। ऐसे बांका में कोई ऐसी जाति नहीं बची थी जो आयोग के जारी सूची के मुताबिक सूची से वंचित हो। अलबत्ता जिले के समान प्रशासन विभाग से सत्यापित जातिगत सूची राज्य मुख्यालय से सभी आयोग को भेज दी गई है। लिहाजा दिशा निर्देश के मुताबिक आगे की कार्रवाइयां शुरू की जाएगी। अगली खबर, राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य के तमाम स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाने के लिए और वहां पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित किया जा रहा और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 60,000 पदों पर नियुक्ति होगी। ये भी कहा कि बिहार के अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब रिक्तियों को भरने के दिशा में काम किया जाएगा। अगली खबर, ट्रांसफर में देर हुई तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा शिक्षक संघ। ऐसे 7वें चरण के नियोजन के बाद होगा शिक्षकों का ट्रांसफर। बरसों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने बरसों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों का ट्रांसफर टाल दिया है। अब 7वें चरण के नियोजन के बाद ही ट्रांसफर किया जाएगा। 2 साल से सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी पर काम कर रही है। शिक्षक 2015 और 12-15 से ही ट्रांसफर की बाट जो रहे। इस बीच महिलाओं और दिव्यांग को सबसे ज्यादा कठिनाई झेलनी पड़ रही है। जिन लड़कियों ने उस समय ज्वाइनिंग ली है, उनकी शादियां भी हो गई और यहाँ तक कि बच्चे भी बड़े हो गए। इनमें से ज्यादातर अपने मायके में रहकर पढ़ाने के लिए मजबूर है और शिक्षक की नौकरी ने उन्हें ठीक से ससुराल में बसने भी नहीं दिया। अगली खबर, मध्याह्न भोजन रसोइया संघ को भाजपा देगी समर्थन। मध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संघ वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगी और इसके लिए बीजेपी ने समर्थन का ऐलान किया है। कहा कि राज्य में जल्द से जल्द रसोइया कर्मियों का वेतन बढ़ाया जाए। अगली खबर, बिहार के शिक्षकों को मिलेगी 3 हफ्ते की विशेष ट्रेनिंग। गिरिडीह जिले में तबादले का मिलेगा मौका। बिहार के सरकारी स्कूलों में व्यवस्था सुधारने के लिए कई स्तर पर कवायद चल रही है। इसी के तहत शिक्षा मंत्री ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं का संचालन नियमित करने के लिए 1 महीने का वक्त विभाग को दिया है। अब सभी स्कूलों के प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और शिक्षकों को 3 महीने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने अवर शिक्षा सेवा, संवर्ग के शिक्षण एवं निरीक्षण शाखा में पदस्थापना के लिए 3 विकल्प देने को कहा है। साथ ही जिन शिक्षकों की नौकरी 1 वर्ष से कम बची है, वो गिरिडीह जिले में उनका तबादला किया जाएगा। राज्य के विभिन्न 79 बुनियादी विद्यालय के प्रधानाचार्यों ने निरीक्षण शाखा में, जबकि 24 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों ने निरीक्षण से शिक्षण शाखा में अपने स्थानांतरण को लेकर आवेदन दिया है। और जिन भी शिक्षकों की सेवा 1 साल बची है, वो गिरिडीह जिला में प्रस्थापना का विकल्प दे सकते हैं। निर्देश में कहा गया कि प्रशिक्षण शिविर में प्राथमिक से लेकर +2 स्कूलों तक के सभी प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षिका, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वार्डन, जिला एवं प्रखंड स्तरीय तकनीकी समूह के सदस्य, टोला सेवक
एवं तालमी मरकज को भाग लेना सुनिश्चित है। अगली खबर उड़ीसा में 50,000 संविदा कर्मियों को नियमित किया गया और इसी की तर्ज पर बिहार में भी संविदा कर्मियों ने सेवा नियमित करने की मांग की है। बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ शिवहर के जिलाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव प्रसाद से उड़ीसा की तर्ज पर बिहार में स्वास्थ्य संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने की मांग की। और श्री सिंह ने बताया कि बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी वर्षों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्य कर रहे और हम लोगों के सतत प्रयास से ही कोविड-19 मात्र मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में औसतन कमी आई है। साथ ही नियमित टीकाकरण, संस्थागत प्रसव सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी सूचकांकों में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद सरकार संविदा कर्मी के प्रति उदासीन है। वर्षों से सभी संविदा कर्मी अपने वाजिब मांग को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। कई बार राज्य स्तर पर व्यापक रूप से अपनी मांग को लेकर आंदोलन भी किया गया है। सरकार के द्वारा संविदा कर्मी की मांग को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के द्वारा कई मांगों पर अपने स्तर से अनुशंसा के बावजूद भी आज तक कोई सुविधा मुहैया नहीं हो पाई है, जिसे कर्मियों में काफी रोष है। ये भी बताया गया कि वेतन वृद्धि, नियमितीकरण, स्वास्थ्य बीमा सहित कई मांगों पर हम लोगों के द्वारा सरकार से गुहार लगाई जाती रही है। अगली खबर, रामविलास पासवान को भारत रत्न देने सहित 6 प्रस्ताव लोजपा रामविलास की कार्यकारिणी की बैठक में हुई। लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कुल 6 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए और इसमें पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता पद्म भूषण रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग का प्रस्ताव और उनकी आदमकद प्रतिमा को देश के सभी प्रदेशों में पार्टी के द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की गई थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं पार्टी के संस्थापक डॉक्टर स्वर्गीय रामविलास पासवान की तैलचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। अगली खबर, सरकार ने अपने रिव्यू पिटीशन में ये बात कही है कि सरकार चुनाव में आरक्षण पर फिर से विचार करे। अब 19 को सुनवाई होनी है। नगर निकाय चुनाव में पटना हाई कोर्ट ने ईबीसी को आरक्षण दिए जाने को अवैध ठहराने को लेकर 4 अक्टूबर को जो फैसला दिया था उस पर पुनर्विचार करने के लिए राज्य सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है और इस पर चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ में 19 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जिन मुद्दों का जिक्र किया है उस पर राज्य सरकार पहले अमल कर चुकी है। ईबीसी को आरक्षण देने के पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में कदम उठाए जा चुके हैं। मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ईबीसी को आरक्षण दिया गया। महाधिवक्ता ने बताया कि इन मुद्दे को लेकर कोर्ट से अपने फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया है। अगली खबर, बिहार के शिक्षा सेवकों के मानदेय में जल्द होगी बढ़ोतरी। बिहार राज्य शिक्षा सेवक संघ एवं तालमी मरकज की बैठक हुई और बैठक को संबोधित करते हुए संघ जिलाध्यक्ष ने कहा कि महंगाई के इस दौर में शिक्षा सेवकों का मानदेय लगातार बढ़ने वाला है और मानदेय 11,000 रुपये होगा, जिससे घर परिवार चलाना काफी आसान हो जाएगा। बैठक के बाद बकाया मानदेय भुगतान समेत अपनी अन्य मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला शिक्षा प्राधिकारी को जनता दरबार में सौंपा गया। ज्ञापन में शिक्षा सेवक एवं तालमी मरकज को नियमित करते हुए संबंधित स्कूलों में समायोजन किए जाने, सेवा पुस्तिका जारी किए जाने, शिक्षा सेवकों को दूसरे स्कूलों में तबादले पर रोक लगाने, साल 2012-13 का लंबित बकाया मानदेय का भुगतान जल्द किए जाने, मृत शिक्षा सेवक तालमी मरकज शिक्षकों का अनुग्रह राशि का भुगतान करने एवं अनुकंपा का लाभ दिए जाने की मांग की गई। इन सभी मांगों को स्थानीय विधायक ने विधानसभा में उठाने का भरोसा भी दिलाया है।